एक सरदार को बहुत जोर की छींक आई और साथ उसकी पतलून भी उतर गई। सरदार बोला, लगता है आज बीवी के साथ साली भी याद कर रही है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल उर्दू पहेलियाँ 786। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाएंगे। अभी मजा आएगा। एक सरदार की वॉल क्लॉक दीवार वाली घड़ी खराब हो गई। सरदार ने क्लॉक को खोला तो उसमें एक मच्छर मरा पड़ा था। सरदार परेशान होते हुए बोला, ओ ये चलेगी कैसे, इसका तो ड्राइवर ही मरा पड़ा है। एक सरदार डॉक्टर आदमी रात को उठा और बीवी से बोला, मैं अस्पताल जा रहा हूँ, एक मरीज ने बुलाया है, इमरजेंसी है। बीवी ने कहा, लगता है उस मरीज को मरने की ज्यादा ही जल्दी है जो तुम्हें बुला रहा है। कुछ सरदार एक भैंस को जबरदस्ती छत पर ले जा रहे थे। एक आदमी ने पूछा कि भैंस को ऊपर क्यों ले जा रहे हो। एक सरदार ने कहा, ये बीमार है, इसे ज़िबा करना है। आदमी ने पूछा, तो छत पर क्यों ले जा रहे हो। सरदार ने कहा, छुरी छत पर पड़ी है। भाई मारो, मुझे मारो मारो। अंग्रेज ने पठान से पूछा, खान साहब आपकी सबसे बड़ी ताकत क्या है। पठान ने कहा, हमारा बच्चा। अंग्रेज ने पूछा, और सबसे बड़ी कमजोरी क्या है। पठान बोला, तुम्हारा बच्चा। एक औरत किसी दिमागी बीमारी में मुबतला होगी। डॉक्टर ने उसे दवाई दी और ताकीदगी की कि जिस चीज़ को देखकर गुस्सा आए उससे दूर रहना, और कहा, कल फिर आना। वो औरत कभी लौटकर डॉक्टर के पास ना आई। एक रोज़ बाजार में उस औरत और डॉक्टर का आमना सामना हो गया। डॉक्टर ने औरत से पूछा, आप दोबारा मेरे पास नहीं आई, क्या वजह है। औरत ने कहा, आपने खुद ही तो कहा था जिस चीज़ को देखकर गुस्सा आए उससे दूर रहना। बाप ने बेटे से पूछा, बताओ तुम्हारे जिस्म में कुल कितनी हड्डियां हैं। बेटे ने कहा, 207। बाप ने कहा, नहीं, इंसान के जिस्म में कुल 206 हड्डियां होती हैं। बेटे ने कहा, वो तो मुझे भी पता है, मगर कल रात खाने के दौरान एक हड्डी मेरे पेट में चली गई थी। एक आदमी दफ्तर से घर आया तो चीखने लगा, बेगम जल्दी से खाना लाओ, मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। बेगम भागी भागी गई और दूध का गिलास लाकर शोर को दिया। शोर ने गुस्से से कहा, मैंने तुमसे कहा कि भूख से मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं और तुम खाना देने के बजाय मुझे दूध ही दे रही हो। बेगम बोली, आपके पेट में चूहे दौड़ रहे हैं ना, इसलिए मैंने दूध में चूहे मारने वाली दवा डाल दी है, ये दूध पी लें, सारे चूहे मर जाएंगे। एक गाहक बेकरी वाले से कहने लगा, तुम्हारी बेकरी की डबल रोटी बहुत खराब होती है। बेकरी वाला गुस्से से, मैं उस वक्त से डबल रोटी तैयार कर रहा हूँ जब आप पैदा भी नहीं हुए थे। गाहक बोला, ठीक है, उस वक्त की डबल रोटी अब क्यों बेच रहे हो। एक आदमी ने अपने दोस्त से पूछा, बीवी को खुश रखने का क्या तरीका है। दोस्त ने मशवरा दिया, उसके हुस्न की तारीफ करते रहो। आदमी घर गया और बीवी की तारीफें शुरू कर दी। बहुत खूबसूरत लग रही हो। बीवी ने हैरान होकर देखा और बोली, क्या कहा। आदमी ने कहा, सच्ची में आज तुम हूर लग रही हो। बीवी ने रोना शुरू कर दिया और बोली, आज का दिन है ही अजीब, बेटी ने डिनर सेट तोड़ दिया, बेटा उंगली जख्मी कर बैठा है और आप शराब पी के आ गए हैं। एक सरदार अपने घर में छुपकर आधी रात के वक्त किसी से फोन पर बात कर रहा था। बाप ने गुस्से से पूछा, कमीने, आधी रात के वक्त किस लड़की से बात कर रहे हो। सरदार डरते हुए बोला, अब्बा जी आपकी कसम, लड़की से बात नहीं कर रहा, अपनी मंगेतर से बात कर रहा हूँ। एक सरदार के 3 बेटे थे। सरदार ने उनसे पूछा, बड़े होकर क्या बनोगे। सब ने कहा, डॉक्टर बनेंगे। सरदार ने कहा, नालायकों, सब घर से निकल जाओ। बीवी ने पूछा, क्या हुआ सरदार जी। सरदार ने कहा, ये सब कमीने डॉक्टर बनना चाहते हैं, अगर सब डॉक्टर बन गए तो मरीज कौन बनेगा। शेर पर गौर कीजिए, मोहब्बत करने वालों को इनकार अच्छा नहीं लगता।
दुनिया वालों को इकरार अच्छा नहीं लगता। जब तक लड़का लड़की भाग न जाएं, लोगों को प्यार सच्चा नहीं लगता। अर्ज किया है, रूठी है वो हमसे उस कदर कि हम उन्हें मना लेंगे। रूठी है वो हमसे उस कदर कि हम उन्हें मना लेंगे। जितना वक्त मनाने में, उतने में हम दूसरी पटा लेंगे। अपने ससुर का दिलारा हूँ, मैं अपनी बीवी को भी प्यारा हूँ। फिलहाल तो ये सब सपने ही हैं, क्योंकि अभी तक मैं कुंवारा हूँ। इश्क में हम तुम्हें क्या बताएं, किस कदर चोट खाए हुए हैं। कल मारा था उसके बाप ने, आज फिर उसके भाई आए हुए हैं। लोग कहते हैं प्यार इतना भी मत करो कि मशूका सर पर सवार हो जाए। हम कहते हैं प्यार इतना करो कि मशूका की सहेली भी हमारे साथ फरार हो जाए। एक बच्चा दूसरे से कहने लगा, पता है कल मैंने एक ऐसा बच्चा देखा जो घोड़ी का दूध पी रहा था। दूसरे बच्चे ने हैरत से पूछा, अच्छा मगर वो किसका बच्चा था? पहले बच्चे ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, घोड़ी का। एक सरदार की बीवी मर गई। सरदार का एक दोस्त सरदार के घर अफसोस करने के लिए गया और पूछा, क्या हुआ भाभी को अचानक कैसे मर गई? सरदार ने कहा, यारा उसे भूलने की बीमारी थी। एक दिन वो सांस लेना भूल गई तो बस इसी वजह से मर गई। एक सरदार वैगन में एक बहुत बड़ा थैला लेकर सवार हुआ। कंडक्टर सरदार से बोला, इस थैले का टिकट भी खरीद लिए? सरदार ने कहा, थैले का टिकट को खरीदूं? कंडक्टर ने कहा, थैला बहुत बड़ा है, पूरा टिकट लेना होगा। सरदार ने तंग आकर थैले को खोल दिया और कहा, बेटा बाहर निकल ही आओ। अगर पूरा टिकट ही खरीदना है तो थैले में सफर करने की क्या जरूरत है, सीट पर बैठ जाओ आराम से। एक सरदार आधी रात तक चांद को देखता रहा। बीवी ने पूछा, क्या देख रहे हो? सरदार ने कहा, मैं चांद को देख रहा हूँ, पूरी रात से जल रहा है। और फिर हंसते हुए चांद की तरफ देखकर बोला, जलते रहो बेटा, जब बिजली का बिल आएगा तो तब पता चलेगा। बीवी सरदार से कहने लगी, तुम पान इतना मत खाया करो। क्या तुमको पता है कल अखबार में लिखा था कि पान खाने वाले को मुंह का कैंसर होने का खदशा है? सरदार ने कहा, अच्छा तो आज से खरीदना बंद। बीवी ने खुश होते हुए पूछा, क्या पान? सरदार ने कहा, नहीं, अखबार खरीदना बंद। सरदार अपनी बीवी से बोला, जानू तुम्हारी गर्दन के ऊपर एक अजीब सी चीज लगी हुई है जिसे देखकर बहुत खौफ आता है। बीवी ने पूछा, वो क्या? सरदार ने कहा, तुम्हारा मुंह। एक सरदार के घर मेहमान आने वाले थे। सरदार की बीवी ने सरदार से कहा, तुम हमेशा मेहमानों से उल्टी सीधी बात कह देते हो, अब उनसे तमीज और तरीके से बात करना। जब मेहमान आए तो सरदार ने कहा, क्या हाल है, आप सब ठीक हैं? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? मेहमान ने कहा, सरदार जी आपके इलाके में कुत्ते बहुत हैं। सरदार ने कहा, हाँ, कुत्ते से याद आया, तुम्हारा अब्बा कैसा है? वो नहीं आया? एक चोर सरदार का मोबाइल लेकर भागने लगा तो सरदार ने फौरन दूसरी तरफ भागना शुरू कर दिया। चोर ने ये देखा तो सरदार को बुलाकर पूछा, तुम क्यों भाग रहे हो? सरदार ने कहा, जिंदगी में पहली बार मुझसे किसी ने कुछ छीना है तो मुझे कोई आइडिया ही नहीं कि किसको भागना चाहिए। दो सरदार बाइक पर जा रहे थे। पुलिस वाले ने रोककर कहा, आप लोगों को पता नहीं कि डबल सवारी पर पाबंदी है? एक सरदार ने कहा, पता है, इसलिए इसको वापस छोड़ने जा रहा हूँ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। एक टीचर सरदार से पूछने लगा, मुर्गी अंडों पर क्यों बैठती है? सरदार बोला, क्योंकि इसके पास कुर्सी नहीं होती। डॉक्टर, मोहतरमा मैं मजबूर हूँ, मैं आपके शोर का इलाज नहीं कर सकता क्योंकि मैं जानवरों का डॉक्टर हूँ। औरत, इसलिए तो मैं आपके पास आई हूँ क्योंकि मेरे शोर नींद में लाते मारने लगते हैं।
एक फकीर कार वाले बाबू से कहने लगा, जनाबे अली 3 दिन से भूखा हूँ, 10 पैसे का सवाल है। साहब ने कहा, 3 दिन से भूखे हो, 10 पैसे में तुम्हारा क्या बनेगा? फकीर बोला, जनाबे अली मैं तो इस मशीन डालने के लिए 10 रुपए मांग रहा हूँ जो वजन बताती है। देखना चाहता हूँ पिछले 3 दिनों से मेरा वजन कितना कम हो गया है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर कर दें ताकि हर न्यू आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहें।